अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के हवाले से डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक टाइप है और इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्टरी कोर्स देखेंगे। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। हमारे पास जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है उनमें सबसे आसान जो इजीली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसी वजह से ये राउटर के रिसोर्सेज को बहुत ही कम यूज करता है। ये राउटर के सीपीयू को और मेमोरी को बहुत ही कम यूटिलाइज करता है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है और इसकी कोडिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी वजह से राउटर के रिसोर्सेज बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में डिस्टेंस और डायरेक्शन ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं और इन्हीं की बेस पे इसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। डिस्टेंस इसमें एक मैट्रिक वैल्यू है और डायरेक्शन इसमें एक वेक्टर है। ये दोनों चीजें यूज होती हैं बेस्ट पाथ को फाइंड करने में। जो भी एक हमारे पास डेस्टिनेशन प्रीफिक्स होगी और उसका बेस्ट पाथ डिसाइड करने में जो एल्गोरिथम यूज होगा वो हमारे पास एक वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगी और इसके साथ साथ एक और पैरामीटर जिसे हम मैट्रिक वैल्यू भी कहते हैं वो इसमें डिस्टेंस है। तो इन दोनों पैरामीटर्स की वजह से इसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। अब इसमें जो डायरेक्शन या वेक्टर है वो एक खास एल्गोरिथम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम उसमें यूज होता है और इस एल्गोरिथम की मदद से डेस्टिनेशन प्रीफिक्स का सबसे बेस्ट पाथ जो है उसे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्टेंस वेक्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हमारे पास जो एक राउटर है जिसके ऊपर ये प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है वो या तो अपना सारे का सारा राउटिंग टेबल शेयर कर लेता है दूसरे राउटर से और या उसमें से पार्शियल राउटिंग टेबल शेयर करता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कंप्लीट और पार्शियल राउटिंग टेबल शेयर कैसे एक राउटर करता है। तो हमारे पास दो राउटर्स हैं R1 और R2। इन दोनों राउटर्स पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो क्या होगा, R1 अपना राउटिंग टेबल R2 के साथ शेयर करेगा और R2 अपना राउटिंग टेबल R1 के साथ शेयर करेगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि R1 अपना कंप्लीट राउटिंग टेबल, उस R1 के राउटिंग टेबल में जो जो इंफॉर्मेशंस मौजूद है, जो जो डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, उन तमाम डेस्टिनेशंस को वो इस राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू फॉरवर्ड कर देगा R2 को और R2 अपने राउटिंग टेबल में उन राउट्स को, उन डेस्टिनेशन प्रीफिक्स को अपडेट कर लेगा। और इसी तरह वाइस वर्सा के केस में R2 अपने राउटिंग टेबल में जितने भी राउट्स मौजूद हैं उनको शेयर करेगा R1 के साथ और R1 उन राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। और अगर कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर ना करना हो तो हम इस राउटिंग प्रोटोकॉल में नेटवर्क्स मेंशन करते हैं कि राउटिंग टेबल में से ये नेटवर्क्स जो हैं सिर्फ इन्हीं नेटवर्क्स को तुमने शेयर करना है दूसरे राउटर के साथ। तो इस तरह पार्शियल राउटिंग टेबल भी हम शेयर करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक राउटर दूसरे राउटर को। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम फर्दर देखें तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन को पीरियोडिकली सेंड किया जाता है और इसी तरह नेटवर्क में अगर कोई चेंज आया है तो उसे पीरियोडिकली सेंड किया जाता है। एक राउटर दूसरे राउटर को पीरियोडिकली सेंड करता है। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे पास लेट्स से दो राउटर्स हैं R1 और R2 और इनमें ये राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो R1 ने राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी है R2 के साथ। तो R1 क्या करेगा, R1 के पास लेट्स से राउट है 192.168.5.0/24 का। तो R1 इस राउट को, इस राउटिंग के इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा R2 के साथ और R1 अपने पास एक टाइमर चलाएगा और वो टाइमर जब एक्सपायर हो जाएगा तो उसके फौरन बाद राउटर R1 दोबारा से इस इंफॉर्मेशन को R2 को सेंड करेगा और टाइमर को रीसेट कर देगा। और इस तरह हर दफा जब टाइमर एक्सपायर होगा R1
इस राउटिंग इंफॉर्मेशन को R2 को सेंड करता रहेगा और टाइमर रीसेट होता रहेगा, और इस तरह ये पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन R1 R2 के साथ शेयर करता रहता है। इसी तरह वाइस वर्सा के केस में R2 करेगा, R2 R1 को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा 172.16.1.0/24 के नेटवर्क की, और अपने पास एक टाइमर चलाएगा, और जब वो टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो R2 अगेन इस इंफॉर्मेशन को दोबारा सेंड करेगा और टाइमर को रीसेट कर देगा, और इस तरह ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं पीरियोडिकली। R1 R2 को शेयर करता रहेगा और R2 R1 को शेयर करता रहेगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज किया जाता है 255.255.255.255, जिसे हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। इसे अगर हम डिटेल में देखें तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास दो राउटर्स हैं R1 और R2, और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, जिसमें हमने नेटवर्क यूज किया 10.110/30, जिसमें से एक आईपी को हमने R1 पे और दूसरे आईपी को R2 पे कॉन्फ़िगर किया, तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो एक मैसेज बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें डेस्टिनेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 255.255.255.255। तो R1 जो मैसेज सेंड करेगा वो सोर्स अपना लगाएगा और डेस्टिनेशन ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस लगाएगा। अब इस केस में सिर्फ एक ही डिवाइस है R2, यानी कि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो वो मैसेज जो है वो सिर्फ R2 को रिसीव होगा। इसी तरह वाइस वर्सा के केस में R2 डेस्टिनेशन क्या लगाएगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट 255.255.255.255, और लेकिन चूंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो वो मैसेज जो है वो सिर्फ R1 को रिसीव होगा। यूं वो इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है राउटर R1 जो R2 को शेयर करेगा और R2 जो R1 को शेयर करेगा, वो इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली शेयर की जाती है और उसके साथ साथ वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर की जाती है, जो कि है 255.255.255.255। इसी तरह अगर हम ब्रिज्ड नेटवर्क की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अब हम उन दो राउटर्स के दरमियान एक स्विच लगा देते हैं और उस स्विच के साथ एक राउटर और कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास नेटवर्क जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं है बल्कि एक ब्रिज्ड नेटवर्क है। तो अब इसमें R1 जो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, R1 ने पीरियोडिकली जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर करनी है। इट मींस कि वो एक मैसेज सेंड करेगा जो ना सिर्फ R2 को रिसीव होगा बल्कि R3 को भी रिसीव होगा। यूं वो राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटर 1 जो शेयर करेगा वो एट द सेम टाइम R2 भी रिसीव करेगा और R3 भी रिसीव करेगा, अगर इन पे सेम राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। मींस अगर इन पे डिस्टेंस राउटिंग वेक्टर प्रोटोकॉल चल रहा है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अगर इनके दरमियान चल रहा है R1 पे, R2 पे और R3 पे, हम इस केस की बात कर रहे हैं। इसी तरह R2 जो पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर करेगा 255.255.255.255 पे, और इस तरह वो ना सिर्फ R1 को रिसीव होगी बल्कि R3 को रिसीव होगी। और इसी तरह R3 जो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर हो रही होंगी 255.255.255.255। इट मींस कि वो ना सिर्फ R1 रिसीव करेगा बल्कि R2 रिसीव करेगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को अगर हम फर्दर देखें तो इसमें हमारे पास जो राउटर है वो राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट करता है और उन राउटिंग टेबल्स को एज इट वो शेयर करता है अपने साथ लगे हुए दूसरे राउटर्स के साथ। इसको अगर हम डिटेल में देखें कि राउटर किस तरह से इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल से साथ के नेबर्स को शेयर करता है, तो लेट्स से हमारे पास तीन राउटर्स हैं R1, R2 और R3, और इनके दरमियान डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है R1 पे भी, R2 पे भी और R3 पे भी। तो R1 इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा R2 को। फॉर एग्जाम्पल R1 के साथ जो नेटवर्क लगा हुआ है 192.168.5.0/24, R1 इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा R2 को। अब R2 और R3 के दरमियान भी
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अगर चल रहा है तो R2 उस इंफॉर्मेशन को R3 को फॉरवर्ड कर देगा, वो सेम इंफॉर्मेशन R2 R3 को भी फॉरवर्ड करेगा। इसी तरह वाइस वर्सा के केस में R3 के साथ जो नेटवर्क लगा हुआ है 172.168.1.0/24, R3 इसकी इंफॉर्मेशन R2 को शेयर करेगा। और R2 और R1 के दरमियान भी अगर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो R2 उस इंफॉर्मेशन को एज इट R1 को शेयर कर देगा विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। हमें कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये इस राउटिंग प्रोटोकॉल की खासियत है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में वो इंफॉर्मेशन जो एक राउटर ने दूसरे राउटर को शेयर की है, दूसरा राउटर उसको अगले राउटर को फॉरवर्ड कर देगा अगर उनके दरमियान भी सेम राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास एक राउटर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, वो उसमें उसकी मैट्रिक वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा, जिसे और हमने देखा था हमने इस मैट्रिक वैल्यू को डिस्टेंस का नाम दिया है। इसको भी अगर हम डिटेल में देखें तो हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास R1, R2 और R3 इनके दरमियान डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो R1 के साथ जो नेटवर्क लगा हुआ है 192.168.5.0/24, तो R1 के साथ चूंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो R1 के पास इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी। अब R1 जब इस इंफॉर्मेशन को राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू R2 को शेयर करेगा तो R2 चूंकि रिसीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को तो वो उसकी मैट्रिक वैल्यू में 1 का इजाफा कर देगा। इस तरह R2 के पास सेम राउट 192.168.5.0/24 की मैट्रिक वैल्यू अब 1 हो जाएगी। अब R2 सेम राउट को आगे शेयर करेगा अगले राउटर को R3 को, और R3 जब उसे रिसीव करेगा तो वो उसकी मैट्रिक वैल्यू में 1 इजाफा कर देगा। तो इस तरह R3 के पास सेम राउट जो है 192.168.5.0/24 वो मैट्रिक वैल्यू 2 के साथ R3 अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। इसी तरह वाइस वर्सा के केस में R3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 172.168.1.0/24। अब चूंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R3 के साथ तो R3 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी। R3 जब इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा R2 को, R3 जब इस राउट 172.168.1.0/24 को R2 को शेयर करेगा, R2 जब उसे रिसीव करेगा तो उसकी मैट्रिक वैल्यू में 1 इजाफा कर देगा, तो R2 के पास वो सेम राउट मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ ऐड होगा। R2 जब उसे आगे फॉरवर्ड करेगा R1 को, तो R1 के पास जब वो रिसीव होगा तो R1 उसकी मैट्रिक वैल्यू में 1 इजाफा कर देगा और इस तरह R1 में इसकी मैट्रिक वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो राउट्स रिसीव होते हैं तो वो राउटर उनकी मैट्रिक वैल्यू में 1 इजाफा कर देता है और इस मैट्रिक वैल्यू को हम डिस्टेंस भी कहते हैं और इसी वजह से हमने देखा कि इसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इसमें जो राउटिंग टेबल्स में इंफॉर्मेशन रिसीव होती हैं वो कंपेयर की जाती हैं। राउटर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा एक दूसरे राउटर से, उसको वो अपने राउटिंग टेबल के साथ कंपेयर करेगा और नेसेसरी एक्शन लेगा राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए। इसे भी हम डिटेल में देखते हैं कि इस केस में राउटर्स क्या करेगा। तो हमारे पास दो राउटर हैं R1 और R2। तो अब R1 ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है 192.168.5.0/24 की R2 को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के तहत। अब R2 के पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें से क्या है, सबसे पहला है कि R2 के पास ये जो राउट रिसीव हुआ है ये फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ है, मींस कि ये राउट नया है। तो अगर ये नया राउट है तो राउटर R2 इसको अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। और अगर R2 के राउटिंग टेबल में ये राउट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और दोबारा राउटर R1 ने ये इंफॉर्मेशन भेजी है, तो अब राउटर R2 क्या करेगा, राउटर R2 उसके पैरामीटर्स को 1 by 1 अपने राउटिंग टेबल में उस राउट के साथ कंपेयर करेगा। वो उसके नेक्स्ट हॉप को कंपेयर करेगा कि कहीं नेक्स्ट हॉप चेंज तो नहीं हो गया। अगर चेंज हो गया है तो वो नेक्स्ट हॉप को अपडेट करेगा। वो मैट्रिक वैल्यू को देखेगा कि मैट्रिक वैल्यू कहीं चेंज तो नहीं हो गई। अगर मैट्रिक वैल्यू चेंज हो गई है तो वो उसको अपडेट करेगा अपने राउटिंग टेबल में। और इसी तरह वो टाइमर को रीसेट कर देगा।
अब टाइमर को रीसेट करने से क्या मुराद है कि राउटर R2 के पास जो राउट रिसीव हो रहे हैं डायनामिकली, इस केस में हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो राउटर R2 को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के तहत जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं, राउटर उनकी एंट्री को अपने पास एक खास टाइम वैल्यू के लिए अपने पास रखता है। और अगर उस टाइमर के दौरान, लेट्स से उस टाइमर की वैल्यू 180 सेकेंड है, 3 मिनट, तो अगर उन 3 मिनट्स में उस राउट की इंफॉर्मेशन दोबारा राउटर R2 ने रिसीव ना की राउटर R1 से, तो राउटर R2 उसकी एंट्री को अपने राउटिंग टेबल से डिलीट कर देता है। इसे एक बार दोबारा से देखते हैं कि राउटर R1 ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की राउटर R2 को, तो राउटर R2 उसे अपने राउटिंग टेबल में ऐड करता है और एक टाइमर चला देता है। लेट्स से वो टाइमर 180 सेकेंड का है, तो राउटर 180 सेकंड के लिए उस राउट को अपने पास रखेगा। अगर 180 सेकंड में राउटर R1 ने कोई वही सेम राउट R2 को ना भेजा, तो राउटर R2 उस राउट को अपने राउटिंग टेबल से डिलीट कर देगा। और अगर राउटर R1 ने वो राउट भेज दिया उन 180 सेकंड्स के दौरान, तो राउटर उस टाइमर को दोबारा रीसेट कर देगा और वो 180 सेकंड के लिए दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह फिर से वो 180 सेकंड्स के लिए वेट करेगा कि 180 सेकंड में ये राउट अगर मुझे ना मिला तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सबसे पहला जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल था वो हमारे पास रिप, और देन इसमें कुछ इन्हांसमेंट की गई, तो सिस्को प्रोप्राइटरी हमारे पास एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है जो EIGRP के नाम से मशहूर है, और ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ये दोनों रिप और EIGRP हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आते हैं।